बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 सितंबर पाकिस्तान में जुमे की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 64 डेज टू गो। जी हाँ, 64 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आप हंस रहे होंगे मेरे पर कि अब तो ट्रंप ने भी अजीम लीडर कह दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, दोनों को अजीम लीडर कह दिया है। वैसे शहबाज शरीफ को घर पर कभी किसी ने अजीम बेटा नहीं कहा, लेकिन सदर ट्रंप ने सीधा ही अजीम लीडर कह दिया है। तो अब काहे का काउंटडाउन और क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं फिर भी कहूँगा कि काउंटडाउन पर नज़र रखिए। जब तक हतमी नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, काउंटडाउन पर नज़र रखिए, क्योंकि जो कुछ सदर ट्रंप ने इनसे मांगा है, मांगना है, वो जब डिलीवर करेंगे तो तब पता चलेगा। और पिछले व्लॉग में हम तफसील से जो बहुत ही मोहतरम किस्म के 3-4 तज्जिया निगार हैं, उनका जो इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर तबादला ख्याल है वो आपके सामने रख चुके हैं। बहरहाल आपको पिछले व्लॉग में ये भी बता चुके हैं कि किस तरह का प्रोटोकॉल और सब कुछ हुआ। तो इस बात को छोड़ के अब ज़रा अंदरूनी ख़बरों के ऊपर फोकस करते हैं। और पहली खबर मोहसिन नकवी का वो ट्वीट है जिसमें वो महीनों नहीं बल्कि 1.5-2 साल के बाद पहली दफ़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कन्फ्रंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मुझे बार बार ये ऑफ़र हुई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और हम आपके केस ख़त्म कर देंगे। अकेले इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कही, अलीमा खानम साहबा ने बहुत दफ़ा बात कही और इन्होंने कभी इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। अब हाल ही में जो इनकी मुलाकातें वाशिंगटन डीसी में हो रही हैं, जो मामला तय हो रहे हैं, जो एक्सटेंशन की बातें तय हो रही हैं, उसके बाद साला साहब को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और उन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान को कहा है कि आप हमें एक बंदे का नाम बता दें जिसने ये कहा हो। बहुत सारे बंदों ने कहा है, मोहसिन नकवी साहब, एक बंदे ने नहीं कहा, बहुत सारे बंदों ने इमरान खान को ये पैगाम भेजे। बल्कि गिरफ्तार करने से भी पहले एक अमरीकी शख्सियत के ज़रिए भी ये पैगाम भेजा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। गिरफ़्तारी से बाद की बात तो दूर की बात, पहले पैगाम भेजते रहे कि जहाज़ खड़ा है, आपने जाना है तो चले जाएं। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी वो एक दफ़ा नहीं दी, वो कम अज़ कम कोई मिनिमम अलीमा खानम साहबा और इमरान खान की अगर स्टेटमेंट्स देखें तो वो कम अज़ कम को 30-40 से ज़्यादा बार। आज पहले दिन आपको याद आया है कि आपने स्टेटमेंट को गलत करार देना है। वजह सबको पता है कि वजह सिंपल इतनी है कि आपको अब एक्सटेंशन जो मिलने जा रही है, जिसका हमें पता है कि मिलेगी, वो 2 की है, 5 की है, क्या मामला तय पाते हैं, आपके वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो पाती है कि नहीं, ये जो आप इस टाइम टार्जन बन रहे हैं, बटन खोल रहे हैं सीने के, ये वजह आपकी ये है कि आपको अपना अब सब कुछ उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ और शरीफ बरादरान ने डील बेहतर ले ली है बाहर से, या वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ ऐसे ही बाहर जाकर नहीं लेट गए हस्पताल के बिस्तर पर। और उसके साथ साथ जो कुछ इनकी लॉबी ने वाशिंगटन डीसी में किया, और हम बार बार सबको बता रहे थे कि शहबाज शरीफ की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए, और फील्ड मार्शल इस चीज़ को भांप गए थे। इसीलिए वो शहबाज शरीफ के साथ चिपके हुए हैं, जैसे च्युइंगम चिपकती है, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं। लंदन से लेके यहाँ तक कहीं नज़र नहीं आए, वाइट हाउस में नज़र आने से पहले वो चिपके हुए थे कि कहीं ये खुफिया तरीके से किसी से भी अमेरिका में मिलके मामला तय ना कर लें, इब्राहिमी मुआहदा या मेरी एक्सटेंशन या कोई और बात जो है वो तय ना हो जाए। इसलिए आज सब कुछ जो है वो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो इन हाउस हमने काम शुरू कर रखा है, ये तो हो गया। जो इन हाउस हमने काम शुरू कर रखा है वो जब आपको बताएंगे कि एक तरफ तो हमने अफ़गानिस्तान के साथ जंग जो तकरीबन छेड़नी, और हो सकता है ट्रंप के साथ ये चीज़ें भी तय कर ली हों, क्योंकि जो उठान आपको नज़र आ रही है उसमें लगता है कि फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप से पिछली मुलाकात में ये तय कर आए थे कि हम अफ़गानिस्तान से हर सूरत जंग करेंगे। तो अब जो मामलात, ये सऊदी एग्रीमेंट और उसके बाद के जो भी मामला डेवलप हुए हैं और आज की मुलाकातें, उसके बाद अब ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि शायद अफ़गानिस्तान के साथ जंगो जदल की तरफ फील्ड मार्शल जो हैं वो बिल्कुल बटन दबाने वाले हैं। क्योंकि पिछले जो 3-4 हफ्तों की स्टेटमेंट्स हैं
वो अगर वज़ीर दिफा की देखें तो बार बार अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं, उनको तकरीबन गाली गलोची कर रहे हैं। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल वहाँ पर ड्रोन हमले कर चुके हैं, वहाँ के मुजाहिरीन को धक्के देकर रुसवा करके निकाल चुके हैं। और अब हनीफ अब्बासी से लेके तमाम लोग जो शहबाज शरीफ के और फील्ड मार्शल ग्रुप के करीब हैं, वो अब अफ़गानिस्तान को वाज़े तौर पर दुश्मन मुल्क करार देकर उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो जंग है उसका रास्ता ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए जो पाकिस्तानी इलाके हैं उन्हीं में से निकलता है। वहाँ पर कत्लो गारत और फसाद होगा तो फिर ही अफ़गानिस्तान के साथ जंग शुरू होगी। तो उस इलाके के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। वादी तीरा के अंदर क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है। तो आज वादी तीरा से रिलेटेड एक अहम सबसे पहले खबर आपके सामने रखते हैं, डीजी आईएसपीआर साहब का बयान, और वो है कि फौज का कोई इंटरेस्ट नहीं कि मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे, इनका तो कोई कसूर नहीं, हाँ सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। डीजी आईएसपीआर साहब ने तकरीबन इनकार कर दिया कि जो तीरा में मासूम लोग शहीद हुए हैं वो मासूम नहीं थे, वो सहूलतकार थे। उनकी स्टेटमेंट से कि फ़ौज का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं कि मासूम लोगों को मारे, मतलब कि हमने मारा ही नहीं। दूसरी तरफ अगर हम कहें, ये डीजी आईएसपीआर बिल्कुल डिस्टेंस कर रहे हैं और उन जो लोग शहीद हुए हैं उनको वाज़े तौर पर वो सहूलतकार कह रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में दहशतगर्द कह रहे हैं। दूसरी तरफ वादी तीरा में धरना लीड करने वाले रहनुमा हाशिम अफरीदी के मुताबिक आईजीएफसी ने इनसे कहा कि वाक़े के मुतासरीन से मैं मिलने जाना चाहता हूँ, जो मुतासरीन हैं, लेकिन मैं मिलने, आईजीएफसी जो हैं वो मेजर जनरल हैं वहाँ पर सर्विंग इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के, उन्होंने कहा कि मैं मुतासरीन से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन खौफ ये है कि इस वक्त लोग गुस्से में हैं तो रिटेलिएट करके कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, बदमज़गी ना हो जाए, इसलिए नहीं जा रहा। जब ज़रा गुस्सा कम होगा तो मैं मुतासरीन के घर जाऊँगा, उनसे अफसोस करूँगा, माजरत करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने जर्नैल से सवाल पूछा, ये हाशिम अफरीदी साहब कहते हैं कि ये जो लोग आपने शहीद किए हैं इनको आप दहशतगर्द समझते हैं या शहीद? जर्नैल ने कहा कि मैं वर्दी में हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि ये शहीद थे। सूबे के सरबराह वज़ीर आला ने पैकेज का ऐलान कर दिया, इससे भी ये साबित हुआ कि ये शहीद हैं, दहशतगर्द नहीं। हाथ उठाकर उन्होंने कहा कि मैं इस साने पर अफसरदा हूँ, माजरत करता हूँ, ये हाशिम अफरीदी साहब ने कहा। अब एक तरफ वो हमारे डीजी आईएसपीआर साहब इनको सहूलतकार कह रहे हैं दहशतगर्दों के, दूसरे लफ्ज़ों में दहशतगर्द, आईजीएफसी उनको शहीद कह रहे हैं और साथ चीफ मिनिस्टर केपी भी कह रहे हैं। एफसी कमांडर कहता है कि वादी तीरा में मरने वाले शहीद हैं, सबको 1-1 करोड़ रुपया दूंगा। डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि वो लोग घर में बैठे बम बना रहे थे। अब वहाँ पर जो लोग हैं वो ये तबसरा कर रहे हैं कि जाएं तो किधर जाएं। 27 सितंबर का जलसा कामयाब बनाने के लिए वादी तीरा में सियासी बयानियाँ गढ़ा जा रहा है। टीटीपी के अपने गोदाम में धमाके को जेट और ड्रोन हमला बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि लोग नफरत में आकर जलसे में शरीक हों। ये हसन अयूब, ये जो कि टाउट जिन्हें कहा जाता है जनरल साहबान का, ये वो कह रहे हैं, ये भी इन लोगों को दहशतगर्दी कह रहे हैं और कह रहे हैं ये पीटीआई कर रही है और ये तहरीके तालिबान के दहशतगर्द थे जो बारूद बना रहे थे, सब मर गए। आईजीएफसी जो है उनको शहीद कह रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों को मिलने जाऊंगा, दूसरी तरफ ये शहीद कह रहे हैं। ये सब कुछ क्या है ये भी आपकी इत्तला के लिए आपके सामने रखता हूँ। आखिरी खबर क्विकली रखनी थी मैंने, जल्दी, लंबा हो गया व्लॉग, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बाजी मरियम नवाज़ की कल एक तकरीर देखी, मैंने तो नहीं देखी, एक डॉक्टर साहब हैं उन्होंने देखी। मिशिगन का शहर डिट्रॉयट, वहाँ पर वो रहते हैं, बहुत ही मायानाज किस्म के, वो मैं नाम उनकी जो वो नहीं चाहते कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज़ हो, बहुत ही मायानाज प्लास्टिक सर्जन है। उन्होंने देखी तो वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा कि आप अपने तमाम, क्योंकि आप उनको बाजी कहते हैं, आपकी बहन है, इसलिए आप सबसे दुआ करें कि वो सेहतमंद हों, खैर खैरियत से हों, तो ऐसा ना हो कि उनकी सेहत ख़राब हो। ये ज़रा आपने वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मुझे बड़ी तशवीश है कि बाजी को या तो कोई चोट आई है या वो बीमार हैं या कई दफ़ा कोई बायोप्सी होती है, कोई पता करने के लिए कि सीरियस ना हो कोई चीज़, या कई दफ़ा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं। अब मैं कोई भी इल्ज़ाम लगाने की पोजीशन में, इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा लोग इसे डेफेमेशन समझ लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने ये करवाया, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। देखिए मेरी एक तो वो बाजी हैं इसलिए मेरी बहन है, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस ज़्यादा है कि मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं ओपिनियन दे सकता हूँ, सोच सकता हूँ, जो लोगों की स्पेकुलेशन है उस पर बात कर सकता हूँ। मैं ये नहीं आपको बता सकता कि हतमी तौर पर है कि नहीं। तो इस सारी बात को स्पेकुलेशन ही समझा जाए।
एक ऐसे ही तज्जिया समझा जाए, कि ऐसे ही किसी का खदशा समझा जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल हतमी तौर पर नहीं पता कि असलियत और हकीकत क्या है। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको इसमें बाजी के बाएं तरफ यहाँ पर लगी हुई एक टेप नज़र आ रही होगी, इतनी सारी वो यहाँ पर तकरीबन इस जगह पर बाजी के टेप लगी हुई है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने बहुत खदशा ज़ाहिर किया है, कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे भी हो सकती टेप लगी, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती, खराश हो जाती है, कुछ वैसे ही इंसान टेप लगा लेता है, शौक से भी लगा लेता है बंदा। तो ये भी हो सकता है कि बगैर किसी वजह के टेप लगाई हो, ये पहली वजह हो सकती है। दूसरी वजह इसमें ये हो सकती है कि ये उन्होंने मुझे समझाया था, तो मैंने अपने हाथ पे टेप लगाई थी आपको समझाने के लिए। तो ये ज़रा देखिएगा, ये मेरे रिंकल्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने टेप लगाई हुई है। अब अगर इसको टेप को एक किस्म का मैं समझें कि इस तरीके से इस टेप को खींच दूँ, तो आप देखिए मेरे सारे रिंकल्स जो हैं ये चले जाएंगे। अब तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह बहुत आ गई है, तो वो मुझे बता रहे थे कि 1960s ऑनवर्ड बहुत सारी फिल्म स्टार्स और दूसरी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर इसी तरीके से, ये मैंने तो ये ऐसे ही बैंडेड टाइप टेप ले ली, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर टेप लगा के, तो आपकी ये जो स्किन होती है इसको टेप लगा के ऐसे वो टेप स्टिक हो जाती है। तो आप टेप लगा के अपनी स्किन को आर्जी, आपको कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, ऐसे जैसे देखिए टेप लगा के आप अपने आप को पीछे जोड़ देते हैं तो वो खिंच जाती है। अब ओपिनियन ही है उनका, अगर आप गौर से देखें तो बाजी के जहाँ टेप लगी हुई है उसके आगे एक लाइन बन रही है ऐसे करके, तो हो सकता है वो सिर्फ ऐसे ही टेप हो सकता है ये बिल्कुल बकवास हो, ऐसा कुछ भी ना हो। फिर दूसरी बात इंसिजन, मतलब कई दफ़ा यहाँ से अंदर जाके प्रोसीजर भी करते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है जिसको आप फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, जो मतलब अगर आपकी स्किन थोड़ी ढीली हो जाए उसको कसने के लिए, तो यहाँ से इंसिजन भी करते हैं, अंदर जाकर प्रोसीजर्स भी करते हैं। तो ये भी उसके ऊपर भी फिर कई दफ़ा टेप लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि बाजी मरियम ने ये करवाया हुआ है, ये नहीं हम कह सकते, बिल्कुल भी गुस्सा कर सकती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भी टेप कई दफ़ा लगती है। अच्छा, कई दफ़ा जो एक और टेक्नोलॉजी वो मुझे बता रहे थे, थ्रेड लिफ्ट, जो ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर। थ्रेड लिफ्ट में क्या करते हैं कि जैसे कपड़े में से धागा गुजारते हैं, ऐसे ही स्किन के अंदर से धागा गुजारते हैं, और वो धागा जो है वो बाद में दोनों साइडों से पकड़ के खींच के उसे स्टिच कर देते हैं, और जो स्किन के अंदर धागा होता है वो स्किन के अंदर ही मेल्ट हो जाता है, वो निकालना नहीं पड़ता बाद में बाहर, वो स्किन का हिस्सा ही बन जाता है ओवर द टाइम। लेकिन वो थ्रेड लिफ्ट से आपकी ये अंदर धागा डाल के ऐसे आपकी स्किन जो है वो खिंच जाती है। तो वो बड़े माहिर डॉक्टर हैं, ये करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बाजी ने ऐसा कुछ करवाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये जो उनके टेप लगी, क्योंकि मेरी बहन है, मेरे लिए अब इस पर औरत कार्ड ना कोई निकाल ले कि जी ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी पंजाब की इस वक्त भले फॉर्म 47 पर चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब में फ्लड आया हुआ है। मेरा कंसर्न है कि अगर उनकी सेहत ख़राब हो गई तो ये सारा कुछ कौन चलाएगा। पंजाब इस टाइम बड़े क्रिटिकल फेज़ के ऊपर है, इसलिए मेरा बड़ा कंसर्न है कि अल्लाह खैर करे, कहीं चोट ना लग गई हो, कोई बीमारी ना हो, या अगर तो यही लोगों के खदशात या स्पेकुलेशन है कि ये जी ये फेस लिफ्ट है, नेक लिफ्ट है, थ्रेड लिफ्ट है, या वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया पुराने ज़माने में कि वो टेप लगा के खींच देते हैं सिर्फ, तो ये वो है, तो वो भी ठीक है, उनकी मर्ज़ी है अगर ऐसा है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी स्पेकुलेशन है, तब भी ठीक है। तो आपके सामने एक बात रखना चाह रहा था, अगर किसी को थोड़ा सा क्रीपी लगा है कि ये मैंने बहुत क्रीपी हरकत की है, तो मैं उसके लिए पेश की माजरत, कोई मेरी बैड इंटेंशन नहीं, मेरी नेक दुआएं हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल लाइफ में हैं, पॉलिटिकल एरिना में। अब आसमा शराजी साहबा जैसी कहीं औरत कार्ड ना इस पर निकाल लें, तो मेरी वो बहन है, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, उनकी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। अगर उन्हें कुछ है, अगर नहीं है तो फिर तो सत्ते खैरे हैं, फिर तो हाफिज़ जी की पॉलिसी जो तो उनके रखो वाली है वो चल रही है, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।